स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर से बेहतर जो है वो आपको लेवल्स बता सकूं। पहले हम यूएसआईएल की पिछले वीक की एनालाइज देख लेते हैं। हमने जब यूएसआईएल को पिछले वीक एनालाइज किया तो 67 पे था और मैंने ये कहा था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है इसके बुलिश होने के। यहाँ पर बेरिश कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है डे का क्लोज और ये नीचे दूसरा भी क्लोज करे, मतलब स्टे करे, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज इस जोन से 67-66 वाले जोन से ऊपर जाने के चांसेस हैं और ऊपर कुछ इस तरह हो सकता है कि या तो ये इस एरिया को ब्रेक करके और नीचे आए, तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और सेकंड पोजीशन यही थी कि ये भी हो सकता है कि इस एरिया को ये डायरेक्ट ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट करे 71 को और 74 को टेस्ट करे। ये ज़ोन बताया था मैंने इम्पोर्टेंट है। 74 से 75 यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, इससे ज़्यादा फिलहाल ये जो है वीक में जा नहीं सकेगा। और आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह की मूवमेंट की है। बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी एरिया को एज़ ए सपोर्ट लिया यहाँ पर, और नीचे कोई क्लोज़ नहीं लगा। इसने पहले ही जो है वो दिन इसके ऊपर क्लोज़ रखा, दूसरे दिन इसने नीचे शेडो ले जाने के बाद क्लोज़ अपना ऊपर रखा यहाँ पर, और उसके बाद एक जो है वो ट्रेंड स्टार्ट किया और 4 दिन ये बुलिश रहा और इसने वही जो हमारा टारगेट था 74 का वही टेस्ट किया। एक बहुत ही अच्छी एक वन साइडेड मूव थी यहाँ पर और मैंने बताया था कि यहाँ से बुलिश होने के ही चांसेस हैं। आप सेल मत करिएगा इस नीचे के एरिया से। कम से कम जो है वो अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है इस एरिया से, तो आप सेल देख सकते हैं। वो भी ज़ाहिर है वीक है, अब यहाँ से इतना बुलिश होने के बाद कोई फास्ट जो है वो नीचे भी आना इतना आसान नहीं होगा इसके लिए। तो वही है कि वीक यहीं पे क्लोज़ हो गया। तो ये थी हमारी यूएसआईएल की पिछले वीक की एनालाइज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएसआईएल में जो है वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। नेक्स्ट वीक में आयल की अगर हम बात करें तो इस टाइम काफ़ी अच्छी बुलिश मूव के साथ अब गया है, लेकिन मुझे इसमें फिर भी एक कमी महसूस हो रही है और वो कमी ये है कि अ, ये आएगा भी बड़ा फ़ास्ट नीचे। अब देखते हैं कहाँ से आएगा। फिलहाल एक और मूव शायद बुलिश की कर सकता है। यहाँ इसने ऊपर काफ़ी ट्राई की है, लेकिन इसको जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक ज़रूर किया है, लेकिन क्लोज़ जो है H4 के भी नहीं लगे। तो हमें तो बल्कि डे का क्लोज़ चाहिए, लेकिन H4 का भी क्लोज़ ये नहीं दे पाया। तो इससे यही लगता है कि ये यहाँ से नीचे आएगा। 72 वाला एरिया ये है। अगर इसको स्टे कर गया तो ये अपसाइड ऐसे चला जाएगा, और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये वाला एरिया होगा और यहाँ से ये दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है सेम एरिया तक। इस तरह की पोजीशन है। इस रेजिस्टेंस से ऊपर बाय मत देखिएगा, क्योंकि अगर ये नीचे आए बिना अगर यहाँ से ऊपर ऐसे चला गया तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये ऐसे आएगा। इसके अंदर जो पोजीशन है वो इस तरह ही है। एक मूव थोड़ा राउंड हो सकता है इसका, नीचे का लगे 69 तक या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। नीचे आप इससे नीचे 67 से नीचे अगर ये डे का क्लोज करता है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ट्रेड करना ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। फिर यहीं जो है वो मूव करेगा ऊपर नीचे। अ, मतलब ये होता है कि ऐसी मूव जैसे ये यहाँ पर मूवमेंट हुई है, तो एक थोड़ा-सा एरिया होगा जो 700-800 पिप का हो, उसमें अप डाउन वो करता रहेगा, कोई वन साइडेड नहीं होगा। अब वन साइडेड का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह देखना है आपने। वन साइडेड के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको या तो वो नीचे आने देना है, ऊपर अगर ये थोड़ा-सा गया भी ना तो भी आएगा नीचे, क्योंकि ये इससे नहीं होगा ये डायरेक्टली यहाँ तक। अगर यहाँ आता है इस एरिया के ऊपर क्लोज़ स्टे करता है तो फिर ये होगा, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है इस तरह, तो फिर जो है वो ये होगा। थर्ड पोज़ीशन जो मैंने बताई थी वो लग तो नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा, अगर ये यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये होगा और ये इसके नीचे उतरा तो ये हो सकता है।
इस तरह की पोजीशन आयल के अंदर नजर आ रही है फिलहाल। तो नेक्स्ट वीक जो है वो आयल की पोजीशन कुछ इस तरह ही है। अब यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 1.11 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि मंडे को अगर इस एरिया को ये ब्रेक क्लोज कर गया तो ठीक है, वरना मैंने जैसा बताया था कि ये पिछले टाइम में काफी स्टे कर रहा है, इसे ब्रेक क्लोज नहीं हो रहा और ये नीचे गिरेगा, यहाँ से ज्यादा चांसेस है। और मैंने इस एनालाइज में यही कहा था कि आप मंडे वाला दिन देख सकते हैं, अगर तो ये ब्रेक क्लोज कर गया तो कर जाएगा, अदरवाइज जो है वो ये आएगा नीचे। नीचे इसके पास जो है 1.11097 वाली जो है ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट हुई तो ये इसके टॉप तक जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर इसके पास पोजीशन जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ये ब्रेक क्लोज कर गया तो फिर इसके पास इसका बॉटम होगा, और बॉटम से भी नीचे अगर ये निकलता है तो फिर ये मजीद जो है वो 1.09 तक आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा वीक जो है ये लगातार सेलिंग की तरफ रहा। मंडे को इससे जो है मैंने बताया था कि मंडे को वेट कर लेना, अगर क्लोज कर गया ब्रेक ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो इसके पास यही होगा, इस लेवल का ब्रेक का वेट करना, और उसके बाद आपके पास चांसेस सीधा है कि ये नीचे ही आएगा। तो आपके सामने किस तरह की पोजीशन बनी, मार्केट ने किस तरह मूव किया, आप देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो में कौन कौन से इंपोर्टेंट एरियाज। नेक्स्ट वीक के लिए अगर यूरो में बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, इसको ये ब्रेक क्लोज छोड़ आया है लेकिन पूरा जोन तो ब्रेक नहीं हुआ। अब देखना ये है कि ये यहाँ पर जो है वो सीधा नीचे आता है, मेरा ख्याल है कि सीधा तो नहीं आना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए और वहां से आना चाहिए यहाँ तक। पिछले टाइम में इसने जब इस एरिया को ब्रेक क्लोज किया था तो उसके बाद जो है वो टेस्ट करके ऊपर गया था। पॉसिबल है कि अगर ये यहाँ आता है और स्टे करता है, वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ से ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है और फास्ट नीचे ब्रेक भी कर सकता है इसको। अगर फास्ट नीचे ब्रेक क्लोज कर देता है तो वेट करिएगा, फिर ये दूसरा क्लोज भी यहीं देगा, अगर एक क्लोज नीचे किया तो दूसरा क्लोज भी यहीं देगा, दो क्लोज नीचे करने के बाद ये नीचे जा सकता है। और इतनी बड़ी मूव्स के लिए अब यहाँ से आना, और ये मतलब दायरा वीक है तो वीक के अंदर 5 कैंडल ही बनने हैं, और 5 कैंडल के अंदर जो है वो इतनी बड़ी मूव नहीं लग सकती। ये हो सकता है कि इस जोन के हाफ तक आ जाए 1.05 ये, और इस एरिया तक अगर ये जोन ब्रेक क्लोज होता है तो, और अगर इसको स्टे करता है तो ये मजीद दोबारा बुलिश जो है वो हो सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से जाएगा ऊपर की साइड, ऊपर इसको टैच करेगा और वहां से आएगा यहाँ तक, ये इम्पोर्टेंट होगा ये एरिया। और अगर ये दोबारा इसके पास सपोर्ट हुई तो फिर यहाँ से जो है वो सेम इस तरह होगा, ये और यहाँ से अब भी जा सकता है इस तरह, इस ए को ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है। ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए कि पहले यहाँ देखिएगा इस एरिया को, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ तक जा सकता है, और इससे ऊपर आप ना तो बाय करिएगा और ना यहाँ से फिलहाल सेल करिएगा। मेरा यही मानना है। सेल क्योंकि इसलिए कि ये पूरा जोन ब्रेक छोड़ के आया है तो इतना आसानी से ये नीचे नहीं आएगा एकदम, और यहाँ स्टे कर जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह ये पहले इस एरिया से रिजेक्ट हुआ इस तरह पोजीशन बनेगी। और अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर जाता है तो यहाँ नीचे 2 क्लोज जब लग जाए डे के तो फिर इस तरह बन सकता है, डे की 2 क्लोज इस एरिया के नीचे, तब ये नीचे आ सकता है, वो भी यहाँ तक शायद इस पूरे वीक में ना ही आए, ये यहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक, यहाँ तक होगा, इस तरह की पोजीशन होगी। मतलब इसकी इसी के नीचे ये ऊपर नीचे मूव कर जाएगा अपने, जैसे यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो कम से कम 2 कैंडल बनेंगे, 2 ये गए, उसके बाद 2 बुलिश मतलब एक या नीचे क्लोज एक बुलिश, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर अगर नीचे आके क्लोज करता है तो 4 तो ये हो गए, बाकी एक कैंडल बनेगा वो ये शायद यहाँ तक आके एंड हो जाए, अगर ये नीचे आना हुआ, और अगर इस तरह हुआ एक यहाँ से ये रिटेस्ट यहाँ तक आया, एक कैंडल दूसरे कैंडल में इसको टेस्ट किया और स्टे कर गया तो बाकी के 2 से 3 कैंडल तक ये ऊपर जा सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर यूरो में जो है वो मुझे इस तरह सा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड को। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2660 के आसपास के एरियाज में, और मैंने ये कहा था कि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, या तो ये यहाँ से जो है वो नीचे होगा, या फिर अगर ये ब्रेक क्लोज करता है
और इस एरिया तक अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है 2672 से ऊपर तो इस एरिया तक जा सकता है, लेकिन ये दोबारा आएगा इस एरिया पे और उसके बाद ये फिर जो है वो अपसाइड इस तरह जा सकता है 85 तक। इससे ऊपर मैंने यही बताया था कि आप बाइंग मत देखिएगा और यहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस होंगे। और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज ना कर पाया तो फिर जो है वो नीचे इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला 2638 का एरिया। इसके नीचे अगर डे का क्लोज करता है तो फिर ये टैक्स करेगा 2650 को और वहां से आएगा 2600 पे। अब यहाँ पर कहानी किस तरह बनी आपके सामने मौजूद है। यहाँ से जब इसमें ओपन हुआ वीक तो ये इसी बिल्कुल 2666 को टैक्स किया और वहां से बिल्कुल सेल हुआ, सेल होके नीचे आ गया, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया तो ये मजीद नीचे की तरफ भी नहीं जा सकता। दोबारा इसने ट्राई की, इसने जोन को शेडो ब्रेक किया लेकिन ऊपर भी ब्रेक क्लोज नहीं किया। ना तो मतलब बेस एरिया तक जाने की पोजीशन रखी, ना फिर इसने नीचे की रखी और ऊपर भी शेडो ब्रेक कर दिया पूरे जोन को और नीचे भी वो ये भी जो है वो सपोर्ट भी नीचे की तरफ ब्रेक हो गई और इसने क्लोज फिर ऊपर जाके दिया इसी जोन के नीचे और इसी जोन के अंदर और इसी सपोर्ट के अंदर बाकी के 3 दिन जो है वो अप डाउन मूव करता रहा। तो बस यही आपने देखना होगा। हमारी एनालाइज में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप ब्रेक क्लोज जिस तरह ये एक क्लोज यहाँ लगाता, अगर ये क्लोज 2633 से नीचे कहीं भी लगता डे का तो ये दोबारा 2650 जाता और वहां से जो है वो 2600 पे आ जाता है। इस तरह की पोजीशन थी। ऊपर का मैंने बताया था कि अगर ये 2672 से ऊपर क्लोज करता है तो ये 2655 को टेस्ट करके 2680 पे जाएगा और 80 से ऊपर आप बाइंग मत होल्ड करिएगा। अब ये मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप डेली की एनालाइज देख रहे हैं या वीकली एनालाइज देख रहे हैं तो लेवल टू लेवल मैं अपनी हर प्रीवियस एनालाइज को बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेवल के हिसाब से भी बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो डेली बेसिस पे देख रहा है उन्हें बहुत आसानी से जो है वो समझ में आने लग गया होगा कि हमें कहाँ क्या देखना है और क्या कहाँ से हमें बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। तो ये थी हमारे पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। गोल्ड में नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि एक रेंज बना ली है 67 से 72 अपसाइड और नीचे जो है वो 25 से लेकर और तकरीबन ये 30-32 का एरिया। अब यहाँ पर पोजीशन जो नजर आ रही है इस टाइम यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है, अब एक तो ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर है, कोई प्रॉपर जो है वो सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अंदर करेक्शन होनी है वीक की। डे की करेक्शन की मैंने पिछले टाइम बात की थी और मुझे इस तरह की ये पोजीशन नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है वो वीकली भी करेक्शन हो सकता है। तो ज्यादा चांसेस ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर तो यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो फर्स्ट ये एरिया होगा 2625 वाला और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा अपसाइड इसी तरह से और फिर हो सकता है कि ये फिर इस तरह से अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है या फिर किस तरह करता है तो फिर वही रेंज हो जाएगी। फिर ये दोबारा यहाँ तक जाके और फिर दोबारा नीचे इस तरह की मूव बनेगी। क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर आप देख रहे हैं लेवल नहीं है तो इसके हिसाब से कुछ इस तरह की मूवमेंट है। और अगर 21 के नीचे जो है वो डे का क्लोज 2 क्लोज चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये लेवल पहले ब्रेक नहीं है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस एरिया के नीचे ये यहाँ तक आए और एक डे का क्लोज यहाँ करे और दूसरा जो है ये फिर ये ऊपर चला जाए 51 तक जाने के बाद इस तरह 2600 से नीचे आप सेलिंग मत देखिएगा क्योंकि 2600 ऐसा एरिया है जहां से एक अच्छी बाइंग बन सकती है जो आपको यहाँ तक ले जा सकती है और इससे ऊपर भी ले जा सकती है। अगर ये एरिया प्रॉपर इसकी सपोर्ट बन गया तो फिर ये जो हाई है वो भी ब्रेक हो सकता है। और अगर ये यहाँ से ये पोजीशन बन जाती है इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है और यहाँ पर जो है वो आप कोई भी ब्रेक क्लोज देगा अगर ये क्लोज करता है तो ये इस तरह से फिर 2700 और 2715 तक जा सकता है। ऊपर बाइंग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी वीक की करेक्शन अब अगर ये इस एरिया से कर ली इसने तो फिर 2700-2600 तक आ जाएगा और अगर नहीं की तो फिर इन एरिया से दोबारा ये जो है वो अपनी करेक्शन वीकली स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ से भी एक बड़ी सेलिंग लग सकती है।
फिलहाल यहाँ पोजीशन कुछ मिली जुली ही नजर आ रही है, 2 सेल, 1 बुलिश, 3 सेल। तो इससे यही लग रहा है कि यहाँ पर वीकनेस हो चुकी है और ये वीक का जो है वो करेक्शन करने के मूड में है। 2600 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी ये कि जिन जो इम्पोर्टेंट है, इससे नीचे भी अगर निकलता है 2590 से नीचे भी अगर नीचे जाता है, तो ये नीचे आके फिर इस तरह ऊपर निकल जाएगा। फिर आप डेली की एनालाइज में तो फिर डेली आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर डेली की एनालाइज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये इसको शैडो ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर जो है वो मूव करके ये 25 के आसपास या यहीं कहीं हो सकता है कि अगला वीक क्लोज कर दे। तो मेरे ख्याल से मुझे इस तरह की जो है वो मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है इसके अंदर। गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग से एहतियात ही करिएगा। बाइंग इसी तरीके से देख सकते हैं हम कि ये 85 से ऊपर निकला तो ये 2700 तक जा सकता है, लेकिन ये अगर डे का क्लोज कर दे, ये भी हो सकता है कि इस एरिया को टेस्ट करे और फास्ट नीचे गिर जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 50 पिप का एक ज़ोन, ये अगर इससे पिछले स्टार्ट में ब्रेक ना हुआ और मंडे को एक दिन है, अगर मंडे को ये ब्रेक ना कर पाया तो फिर इसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी के फिर ये 3-4 दिन के अंदर फिर सेल कर सकता है, पॉसिबल है इस तरह से। और अगर मंडे को ये ब्रेक कर देता है और यहाँ क्लोज करता है तो फिर ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसका ये ऑल टाइम हाई का एरिया जो है वो 81-85 का ज़ोन इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से 81-85 को शैडो लगा के ये एकदम आके क्लोज नीचे कर दे और फिर यहाँ से नीचे भी आ जाए, ये भी हो सकता है। ऊपर बाइंग सिर्फ इस सूरत में देखी जा सकती है कि इस एरिया को अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो वेट करिएगा इस एरिया से और यहाँ से फिर जो है वो ये बाय होगा इस तरह से। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो फिर इसके बाद 2625 की सपोर्ट होगी पहली, और अगर इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है तो फिर उसके बाद 2600 हो सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड मुझे कुछ इस गोल्ड के अंदर जो है वो इस तरह की मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे तीनों पेयर्स के अंदर जिस तरह के लेवल्स और जिस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है वो मैंने बता दी है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।